टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा वीडियो है एक बुक के ऊपर, रिच डैड पुअर डैड। आपने इस बुक का नाम सुना ही होगा। ये फाइनेंस को समझने के लिए बहुत कमाल की बुक है। आज हम इस बुक के की पॉइंट्स देखने वाले हैं। आपके जीवन में ये बहुत काम आएंगे। आप भी ये बुक पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैंने भी ये बुक पढ़ी है और आपने ये की पॉइंट्स को भी समझ लिया तो हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना पॉइंट है, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस बुक में लिखा है, अब जो लिखा है वही पढ़ूंगा मैं, ये बार बार रिपीट नहीं करता। इस बुक में लिखा है कि ठीक है, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय के साथ चलिए, सिर्फ शिक्षा लेना ही इतने अमीर नहीं बना। कभी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती बोलती, जितना पढ़ना उतना अच्छा है नॉलेज के लिए। बचत से ज़्यादा खर्च को मत दो, यानी बचत पहले करो बाद में खर्च करो। ठीक है, जुआ दौड़ में मत फंसे। जुआ दौड़ यानी नौकरी करना, शादी करना, बच्चा पैदा करना और उसको स्कूल भेजा, वो नौकरी। ठीक है, मैं आसान भाषा में बताता हूँ। जुआ दौड़ यानी ये बुक में ऐसा लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने कि बात जुआ दौड़ जो है, जुआ दौड़ किसे कहते हैं? नौकरी करना, फिर पहले पढ़ाई करना, फिर पढ़ाई के बाद नौकरी करना, नौकरी के बाद उस बच्चे को स्कूल में भेजना, फिर वही जिंदगी रिपीट करना। इसमें कुछ पढ़ा नहीं है बा, कुछ ऐसी लाइफ जियो कि वो ऐसे यानी बहुत अच्छी लाइफ जियो, ऐसी कठिन भरी श्रम वाली लाइफ जियो। ठीक है, फिर है शिक्षा दोनों भी काम जरूरी है। बिजनेस और हाँ, शिक्षा बिजनेस में भी जरूरी है और नौकरी में भी जरूरी है। इसलिए ऐसा मत समझो कि बा बिजनेस करना है तो मेरे को सीखने का काम नहीं करके। ठीक है, आपको कुछ पसंद आया तो उसके दो दरवाजे है। अगर इस बुक में ऐसा लिखा है कि अगर एकादी चीज पसंद आई या 4 व्हीलर पसंद आई एकादी, तो इसमें आपके मन में आने के 2 रास्ते हैं, 2 ये है आपके मन में। कोई के मन में आता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। और कोई लोगों के मन में आता है मैं इसे कैसे खरीदूं, तो आपके मन में ये आना चाहिए मैं इसे कैसे खरीदूं। ठीक है, फिर शरीर की कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हो और दिमाग की कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हो। ठीक है, तो वो बोलता है शरीर की कसरत तो जरूरी है ही, लेकिन शरीर के साथ साथ आपको दिमाग की भी कसरत करनी चाहिए। और दिमाग की कसरत कैसी होती है? मेडिटेशन करने से, बुक रीडिंग करने से। और एक कमाल की बात, हमारा जो दिमाग है हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन में ये कंप्यूटर है, बस कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन यानी कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें आप कितना भी डाल सकते हैं, कभी कुछ यानी सेव होता रहेगा। जहाँ पैसा का सवाल है वह संभाल के कदम उठाओ, पर क्षेत्र लेना सीखो। हाँ ठीक है, ये थोड़ी सी यानी राइटिंग में मिस्टेक है, हिंदी में वो जाने दो आप। लेकिन जहाँ पैसे का सवाल है मनते, वहाँ पे रिक्स लेना सीखो। रिक्स से ही पैसा बनता है। हमने पहले वीडियो में देखा है, रिक्स से ही पैसे बनते हैं। पॉजिटिव सोचो, अब हमेशा पॉजिटिव सोचो। सीखने का मतलब भाषण या बातचीत नहीं, एक्सपीरियंस है। यानी कुछ भी सीखने का, यानी आप लेक्चर में बैठते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, लेक्चर में बैठते हैं, तो सीखने का मतलब यानी भाषण या कुछ भी सुनना या गाना पुना नहीं, एक्सपीरियंस। सीखने का मतलब आपने एक्सपीरियंस लिया, यानी आपने कुछ ना कुछ जिंदगी में सीखा है। जिंदगी सबको धक्के मारती है, कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ उड़ते हैं। ठीक है, जिंदगी सबको धक्के मारती है मनते। आपको लगता है इसकी लाइफ अच्छी है, उसकी लाइफ अच्छी है, लेकिन सबकी लाइफ एक जैसी है। सबके लाइफ में टेंशन है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें इसमें उड़ता वही है जो इस मुश्किलों से डरता नहीं है। किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है हम अपने आप को बदल लें। किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है अपने आप को बदल लें। बहुत अच्छा पॉइंट है।
आप कहते हैं इसने ऐसा करने को बोला, उसने ऐसा करने को बोला, लेकिन ये गलत बात है। बुक में ऐसा लिखा है कि अपने आप को बदल दे, वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, ज़्यादा पैसे आने से समस्या सुलझ नहीं जाती है, आपको ही सुलझानी पड़ती है। आपका एक भ्रम है, यानी सबका भ्रम रहता है कि पैसे आ जाने के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्या पैसे से नहीं सुलझती है, समस्या सुलझानी पड़ती है। पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ, तुम पैसे के लिए काम ऐसा कुछ करो, यानी नौकरी तो जिसको एक पहली बात, ये बुक नौकरी वालों के लिए नहीं है, बिजनेस वालों के लिए ही है, इसलिए बिजनेस वालों की तरफ से यहाँ पे लिखा है। तो इसमें लिखा है पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ। पैसे के लिए आप काम करोगे तो आप मजदूर ठहराओगे, और पैसों को अपने लिए काम पे लगाओ। एक दुकान रहेगा तो वो नौकरी। आप कहते होंगे अगर आपके घर पे एक दुकान है तो आप कहते होंगे मेरा बिजनेस है, तो वो बिजनेस नहीं, वो एक नौकरी है, नौकरी। ठीक है, और आपको बिजनेस कब कहलाएगा? जब आप एक से ज़्यादा दुकान चलाएंगे, 2 दुकान 3 दुकान चलाएंगे, और वो 2-3 दुकान में आप नहीं बैठे हैं फिर भी पैसे आने चालू, ऐसे बिजनेस कहते हैं। अगर ऐसा कोई दुकान या काम जहाँ आप नहीं हो फिर भी चालू है तो उसे बिजनेस कहते हैं। देखो ये पॉइंट मेंशन हो गया। ठीक है, दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, ना कि आपके विरोध में। अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो मिलता है। ठीक है, डर और लालच बहुत बुरा होता है, आपको पूरी तरह से खत्म कर देती है। ठीक है, एडजस्ट आपको खोजना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन है। आप कहते हैं बिजनेस डालने के बाद बहुत ही मुश्किल है काम पे रखने के लिए एम्प्लॉय ढूंढना, लेकिन नामुमकिन नहीं। ठीक है, लंबे समय में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितना पैसा कमाया, महत्वपूर्ण ये है कितना पैसा रखा। ठीक है, लंबे समय में ये महत्वपूर्ण नहीं है मनते आपने कितना कमाया, ये महत्वपूर्ण है कि आपने कितना पैसा रखा या इसे सेव भी किया और इसे इन्वेस्ट भी किया, ये महत्वपूर्ण है मनते। जीवन ऐसा ज़्यादा एसिड जमा करो, लाइबिलिटीज नहीं। जीवन में एसिड जमा करो मनते, लाइबिलिटीज नहीं। ज़्यादा एसिड यानी ऐसी चीज़, एसिड यानी ऐसा कुछ कि जिससे आपको पैसा यानी वो पैसा आपको कमा के दे। एग्जाम्पल के लिए अपन देखेंगे, आपने एक गाड़ी ली 4 व्हीलर और आपने वो भाड़े पे चढ़ाई। ठीक है, तो उससे आपको पैसा आएगा, तो वो आपको क्या, आपका एसिड। और आपने अगर 4 व्हीलर ली और उसमें आप सिर्फ घूम ही रहे हैं, उससे कुछ कमाई नहीं हो रही, तो वो हो गई आपकी लाइबिलिटीज। ठीक है, एसिड ऐसे जगह पैसे खर्च करी कि जहाँ से धीरे पैसे आए, कमाई हो। लाइबिलिटीज ऐसी जगह पैसे खर्च करे जहाँ फिर से वापस नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पे पॉइंट मेंशन है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया, संपत्ति को शब्द के द्वारा नहीं अंकों के द्वारा आंका जाता है। ठीक है, कभी भी खर्चा करने हो तो पहले एसिड जमा करो, फिर उसके पैसे से खर्च करो। हाँ, तो सबसे पहले इनकम सोर्स जनरेट करो और वो इनकम सोर्स से इनकम आने के बाद खर्चा करो। ठीक है, अमीर संपत्ति खरीदता है, गरीब खर्च का और मध्यम वर्गीय दैवित्य खरीदता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अमीर संपत्ति खरीदता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, उससे फिर पैसा आता है, वो खर्च करते हैं। ठीक है, गरीब लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना रोज का ये बनाते हैं। और मध्यम वर्गीय लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ दैवित्य खरीदते हैं। दैवित्य यानी दूसरों को जलाने के लिए चीजें खरीद रहे हैं। ठीक है, टैक्स भरने से अच्छा है और स्वस्थ है सीए को। हाँ, अगर आपका बिजनेस बड़ा हो गया है ये तो टैक्स भरने से अच्छा है आप सीए को पैसे दे। ठीक है, बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा, जोखिम लेना ही क्षमता होनी चाहिए। नींव मजबूत है तो पैसे का महल बनना आसान है। नींव यानी, अब ये बता था मैं नींव का मतलब। नींव यानी एक आपने बीज बोया है आम का पेड़ बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, अब ये आम का पेड़ बहुत बड़ा हो गया तो इससे आम आना कुछ कठिन काम नहीं है। ये जो नींव है अपना, यहाँ पे ही आपको जोर लगेगा, जोर। फिर ये एक बार ट्री जो बन गया पूरा का पूरा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, आपको पैसे आने ही आने हैं। इसलिए नींव
नींव पक्का करे बोलते। जोखिम तो हमेशा रात है, इसलिए इसे बचाने के बजाय इसे मैनेज करना सीखो। जोखिम हमेशा है बनते, इससे बचने के अलावा इसे मैनेज करो बनते। आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जीवन के 3 महत्वपूर्ण मैनेजमेंट: कैश फ्लो का मैनेजमेंट, सिस्टम का मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट। ठीक है। कम उम्र में तो सबसे आपने जितने कम उम्र में शुरू किया काम या बिजनेस कुछ भी, तो उतने ही कम उम्र में आप जल्दी अमीर बनोगे। ठीक है। जितना कम उम्र में जितने, ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा मेरे को। ये सबसे लास्ट में भी है, जीतने वाला कभी हारने से डरता नहीं। ठीक है। ठीक है। अब ये हो गया अपना रिच डैड पुअर डैड के की पॉइंट्स। ठीक है। ये मैंने मेरे मन से नहीं लिखे है, उसमें से निकाले हैं पूरे बुक में से। आप पढ़ सकते, उसमें पॉइंट जरूर आएंगे। थैंक यू।